गौतम बुद्ध ने अपने दो प्रिय शिष्यों आनंद और उपाली के साथ एक संकरे वनपथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बहुत शांत था, इतना शांत कि पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट भी किसी प्रश्न की तरह प्रतीत हो रही थी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष जिनकी शाखाएं आकाश को छूने की कोशिश कर रही थी, हवा में धीमे धीमे झूम रहे थे। वातावरण में एक अलौकिक ठहराव था, जैसे प्रकृति सवई मौन का उपदेश दे रही हो। लेकिन इस बाहरी शांति के विपरीत आनंद के भीतर एक भयंकर तूफान चल रहा था। उसका मन बार बार किसी अदृश्य बोझ के नीचे दब जाता। वह चलते चलते रुक जाता, गहरी सांस लेता, फिर जैसे खुद को समझाकर आगे बढ़ जाता। उसके चेहरे पर वर्षों की थकान झलक रही थी, ऐसी थकान जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ी होती है। उपाल यह सब देख रहा था। वह आनंद के कदमों की लड़खड़ाहट, उसकी सांसों की बेचैनी और उसकी आंखों में जमा मौन को साफ पड़ रहा था। वह कुछ कह नहीं रहा था। वह जानता था कि कुछ पीड़ाएं शब्दों से बाहर नहीं आती। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल मौन ही छू सकता है। वनपथ आगे बढ़ता गया। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ से प्रकाश के छोटे छोटे दीप जला दिए हो। पर आनंद के भीतर अंधेरा गहराता जा रहा था। हर कदम के साथ उसकी स्मृतियां भारी होती जा रही थी। लोगों की बातें, उनके ताने, उनकी अनदेखी, उनकी अपेक्षा काफी दूर चलने के बाद आनंद का धैर्य टूट गया। वह अचानक रुक गया। उसके पैर जैसे आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हो। उसकी आंखें भर आई। वर्षों से जमा आंसू आज रास्ता ढूंढ चुके थे। वह बहुत की और मुड़ा, आवाज कांप रही थी। भगवान, उसने कहा, मैं लोगों के बीच रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनके दुख को अपना समझता हूँ, फिर भी मेरे भीतर एक खालीपन बढ़ता जा रहा है। कोई मेरी नीयत नहीं देखता, कोई मेरी कोशिशों को नहीं समझता, सब मेरी कमियां गिनाते हैं। कभी लगता है कि भीड़ में रहकर भी अकेला हूँ। यह कहते कहते उसकी आवाज़ टूट गई। शब्द अधूरे रह गए, पर भाव पूरे जंगल में फैल गए। वह दर्द जो वर्षों से दबा हुआ था, आज अचानक बाहर आ गया था। बिना किसी बनावट के, बिना किसी नियंत्रण के बुद्ध रुक गए। उन्होंने आनंद के कंधे पर अपना हाथ रखा। वह स्पर्श किया। उपदेश से अधिक गहरा था। उस स्पर्श में करुणा थी, स्वीकृति थी, और वह मौन आश्वासन था जो शब्द नहीं दे सकते। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आनंद, जब तुम दूसरों की दृष्टि से खुद को देखना शुरू कर देते हो, उसी क्षण अकेलेपन जन्म लेता है। यह शब्द सरल थे, लेकिन उनके भीतर सागर की गहराई थी। आनंद की सांसें थोड़ी थम गई। बुद्ध उसे पास की एक चट्टान पर ले गए और सभी उसके सामने बैठ गए। उपाली भी पास आकर मौन में बैठ गया। तीनों के बीच शब्द नहीं थे, पर भाव का संवाद चल रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध ने जमीन से कुछ सूखे पत्ते उठाए। वे पत्ते कभी हरे होंगे, कभी धूप और वर्षों को झेला होगा, कभी किसी पक्षी की छाया बने होंगे। आज ये सूखे थे। बुद्ध बोले, देखो आनंद, यह पत्ता कल हरा था, जीवन से भरा था, आज सूखा है। क्या इसका मूल्य समाप्त हो गया? आनंद ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं भगवान, पर लोग इसे कुचल देते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और सत्य भी। लोग इसे इसलिए कुचल देते हैं क्योंकि पत्ता खुद से जुड़ा नहीं, हवा के भरोसे में है, पैरों के नीचे है। मनुष्य भी जब अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करने लगता है, तब लोग उसे कुचल देते हैं। यह सुनते ही आनंद की आंखों से आंसू बहने निकले। यह आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि पहचान के थे। पहली बार किसी ने उसके दर्द को शब्द दिए थे। पहली बार उसे यह समझ आया कि उसकी थकान लोगों से नहीं, उसकी अपेक्षाओं से थी। वह भीतर ही भीतर सोचने लगा, मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद से इतना दूर चला गया। मैं अपनी शांति दूसरों की स्वीकृति के हाथों सौंप बैठा। उपालव, जो अब तक चुप था, वह धीरे से बोला, भगवान, तो क्या अकेले रहना सही है? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा। बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। अकेले रहना और खुद से कट जाना अलग बातें हैं। उन्होंने कहा, अकेले रहना वह क्षण है जब तुम अपने भीतर उतरते हो। वह कोई तुम्हें जज नहीं करता, कोई तुमसे कुछ मांगता नहीं, और तुम सिर्फ तुम होते हो। यह शब्द उपाली के भीतर भी उतर गए। उसे एहसास हुआ कि वह भी चुपचाप लोगों की स्वीकृति के पीछे भाग रहा था। वह भी अपने मौन में छिपा हुआ था। चलते चलते वे एक शांत झील के किनारे पहुंचे। पानी बिल्कुल स्थिर था। ऐसा लगता था जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। बुद्ध ने आनंद से कहा, इस झील में अपना चेहरा देखो। आनंद ने झील में देखा। उसका प्रतिबिंब साफ था, लेकिन जैसे ही उसके मन में बीते अपमान, कल की बातें और लोगों की राय आई, तो पानी में हल्की लहर उठी और चेहरा टूट गया। बुद्ध बोले,
जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक तुम खुद को साफ नहीं देख पाओगे। यह क्षण अत्यंत भावुक था। आनंद को लगा जैसे वर्षों बाद वह खुद से मिला हो। उसे समझ आया कि शांति बाहर नहीं भीतर है और अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक साधना है। बुद्ध ने अंत में कहा, आज से यह याद रखना, जब दुनिया शोर मचाए तब थोड़ा अकेले बैठ जाना। वही अकेलेपन तुम्हें मजबूत बनाएगा, वही तुम खुद को फिर से पाओगे। उस दिन मार्ग वही था, जंगल वही था, लेकिन तीनों के भीतर यात्रा शुरू हो चुकी थी। यह केवल पैरों की यात्रा नहीं थी, यह आत्मा की ओर पहला कदम था। और आनंद जान गया था कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। अगली सुबह सूरज सचमुच कुछ अलग ही था। उसकी किरणें आंखों को चुभ नहीं रही थी, बल्कि मन के कोनों में छिपे अंधेरों को छू रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश बाहर से नहीं भीतर से फैल रहा हो। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।